यातायात व्यवस्था का सुदृढ़ होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यातायात बिल्कुल सबसे मूल विषयों का एक अहम अंग है। क्योंकि अगर शहर की यातायात व्यवस्था ध्वस्त होती है तो समस्याएं एक नहीं अनेक होती हैं, और उसकी जिम्मेदारी किसी एक की नहीं सबकी होती है। लेकिन इस जिम्मेदारी के साथ हिस्सेदारी करने के लिए हमारे बीच में जो आज के मेहमान हैं उनको आपने सुना है इसके पहले अंक में, और आज हम उनसे और तफसील से जानेंगे कि और सरकार क्या कर रही है, विभाग क्या कर रहा है, बाकी हिस्सेदार क्या कर रहे हैं, और हम सब उसमें भागीदारी कैसे करेंगे। हमारे साथ हैं आज के मेहमान एडिशनल डीजी उत्तर प्रदेश रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक अनुपम कुशरेश जी। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में और रेडियो जय घोष के साथ जुड़ने के लिए। और शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला आपके साथ। चूँकि आप एक मदर भी हैं तो निश्चित रूप से इस बात का ख्याल रखती हैं कि कोई ऐसी जो गैर ज़रूरी घटनाएं होती हैं वो ना होने पाएँ। एक मातृशक्ति होने के नाते आपके अंदर ये भावना है कि कार्रवाइयाँ लोगों पर ना हों, लोगों को जुर्माना ना भरना पड़े, क्योंकि ये कमाई का मूल साधन नहीं है। लेकिन अगर आप गलती करेंगे तो सरकार का ख़जाना भरने में आप बहुत योगदान करेंगे, तो मुमकिन है आपके घर में बहुत अच्छे ऐसे प्रशंसा पत्र, हालांकि वो होते नहीं, वो आते रहेंगे, बचना होगा। तो दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं कि कैसे, कौन सी साझेदारी, कौन सी जिम्मेदारी, कौन सी जवाबदेही हमारी बनती है और उसको हम कैसे करें। थोड़ा सा आह्वान आपकी तरफ से। सबसे पहले अपने डिपार्टमेंट के लिए, अपने पुलिसमैन के लिए, जो लोग चौराहों पर मौजूद रहते हैं, जिनके साथ गलत करने वाले भी उनका साबका होता है, जो अच्छा करते हैं उनका भी, और कई जगहों पर उनकी थोड़ी अकर्मण्यता या लापरवाही बहुत से लोगों को गलत करने का आह्वान देती है। उनके लिए आपकी क्या अपील है? सबसे पहले मैं अपने सभी डिपार्टमेंट के जो ट्रैफिक पुलिसमैन हैं उनके लिए ये संदेश देना चाहूँगी कि आपको अपनी ड्यूटी सिंसियरली करनी है और ऑनेस्टली करनी है, और जो नियम है उसका पालन अपने स्वयं पर भी करना और दूसरों से भी करवाना है। तो सबसे पहले आपको रोल मॉडल बनना है ताकि आपकी बात दूसरा जो पब्लिक आदमी है वो सुन सके। तो उसके लिए आप खुद ट्रैफिक नियमों का पालन करें, और ये प्रदेश में, पूरे प्रदेश में जो ट्रैफिक पुलिस है उन सभी को हमने लिखित में भी निर्देश दिया है कि आप यदि मोटरसाइकिल पे जाएंगे या गाड़ी से जाएंगे तो हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग आप खुद भी करेंगे। न करने की स्थिति में आपका भी चालान होगा। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम भी उन्हीं रूल्स का फॉलो करें जो हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं या आशा करते हैं कि वो फॉलो करें। दूसरी बात कि जो हमारा मैंडेट है ट्रैफिक फ्लो को मेंटेन रखना और किसी प्रकार की अनहोनी ना होने देना, तो इन दोनों में ही जो हमारी ड्यूटीज़ हैं उनको तत्परता से सिंसियरली और ऑनेस्टली करते रहना। दबाव ना हो, कंजेशन ना हो, उसके लिए जो आपकी 8 घंटे की शिफ्ट है उसमें आप सजग रहें, बावर्दी अपने स्थान पर रहें प्रेजेंट, और जो भी संचालन आपको करना है ट्रैफिक का वो आप वहाँ पर नियमितता करते रहें। और बॉडी वॉर्न कैमरा, सॉफ्ट स्किल्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक ट्रैफिक मैन एक जिले की पुलिस की छवि इंगित करता है। तो सॉफ्ट स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है, और इस संबंध में हम आगे भी कुछ ट्रेनिंग करेंगे ताकि जो पुलिसमैन है, ट्रैफिक पुलिसमैन है, जो नागरिकों से पेश आए तो वो अच्छे से पेश आए, किसी प्रकार की उसमें असभ्यता ना हो। और इसीलिए हमने एक वजह ये और भी है जो बॉडी वॉर्न कैमरास हमने लागू किए हैं। तो ये तो विभाग के लिए रहा। सेकंड चीज़ रही नागरिकों के लिए। तो नागरिकों से अगेन मेरी ये अपील है कि वे सभी नियमों का अक्षरशः पालन करें, और ये ना सोचें कि यह किसी और का काम है। ये सोचें कि ट्रैफिक इज़ एज मच माई प्रॉब्लम एज मच एज इट इज़ ट्रैफिक पुलिस का। तो आप जब ये सोचेंगे कि हमारी सड़क सुरक्षा भी इससे जुड़ी हुई है, या हमारे दोस्तों की, हमारे भाई बंधुओं की भी सड़क सुरक्षा इससे जुड़ी हुई है, तब आपको ये एहसास होगा कि ये हम सभी का काम है और हम सभी को इसमें सहभागिता करनी है। और नियमों का पालन ना करने में कोई हीरोइज़्म नहीं है, ये आपके बेहतर के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए।
दूसरी चीज़, एक मॉर्थ द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज द्वारा गुड सैमरिटन का एक प्रपोज़ल भेजा गया है जो हमने प्रदेश में लागू किया है, जिसमें यदि किसी प्रकार की सड़क दुर्घटना होती है तो एक गोल्डन आवर होता है जिसमें घायलों को यदि अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो शायद उनकी जान बच सके। तो आप ऐसा ज़रूर करें कि अगर कहीं पर आपने एक्सीडेंट देखा और पाया कि वहाँ घायल हैं तो उनकी मदद ज़रूर करें, उनको अस्पताल पहुँचाने की कोशिश करें और एक गुड सैमरिटन का रोल अदा करें। तो ये करने से आप कई हज़ारों जानें बचा सकते हैं। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, क्योंकि ईश्वर का वास कहीं बाहर है या नहीं, इस पर तो डिबेट है, लेकिन आपके अंदर ईश्वर का वास है ये सुनिश्चित है। और चूंकि आपके अंदर ईश्वर बसता है तो आप जब मुश्किल में होते हैं, तो आप जब आह्वान करते हैं तो कोई एक मददगार ऐसे ही एक फरिश्ते के रूप में आपके पास आ सकता है और आप भी ऐसा एक फरिश्ता बन सकते हैं। ज़रूर बने, और ज़रूरत हो तो 112 की मदद लें, ज़रूरत हो तो 118 की मदद लें, यानी चिकित्सा और पुलिस दोनों उपलब्ध हों, और साथ में देरी न हो। जो कदम आप उठा सकते हैं वो उठाएं, और इसके लिए वेबसाइट पर ज़रूरी वीडियोस उपलब्ध हैं कि फर्स्ट एड के तौर पर आप क्या कर सकते हैं। हालांकि मैं आग्रह करूंगा कि कुछ आप कदम बता भी दें कि इमीडिएट कर क्या सकते हैं, ताकि लोग उस पर सर्च करें, यूट्यूब पर जाएं। ऐसे वीडियोस आप बहुत देखते हैं, लेकिन ये ज़रूरी वीडियो होगा, थोड़ा बता दें। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जो हमारा हेल्थ विभाग है उनके वेबसाइट पर भी इस संबंध में जानकारी हासिल कर सकते हैं कि किस प्रकार से फर्स्ट रिस्पॉन्डर की क्या कार्रवाई होनी चाहिए मेडिकल एड प्रोवाइड करने के लिए, यदि सीपीआर की ज़रूरत है या ब्लड फ्लो को प्रिवेंट करने की ज़रूरत है, अपार्ट फ्रॉम मतलब एम्बुलेंस को बुलाने के अलावा। तो इसमें किस प्रकार का जो फर्स्ट एड आप प्रोवाइड कर सकते हैं ब्लड फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए या सीपीआर देने के लिए, तो वो सारे उसके वीडियोस उपलब्ध हैं। और हेल्थ डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर भी आप जाकर इस पर अपने प्रश्न रख सकते हैं या उनके एफएक्यूज देख सकते हैं, उसमें आपको ज़रूर जानकारी मिलेगी। इसी जुड़ा एक सवाल और बनता है, कई बार हमने देखा छोटी मोटी टक्कर हो जाए या घटना हो जाए या आपस में कुछ कहासुनी होने लगती है और लोग गाड़ी को भी सड़क पे खड़ा होकर के पूरा युद्ध लड़ना चाहते हैं। ऐसे में उनको क्या करना चाहिए? घटना होने पर दूसरों की मुश्किल न बढ़ाएं, आप कैसे उसमें आसानी कर सकते, क्या आप अपील करेंगे और इसमें क्या समझाना चाहेंगे? तो इसमें मैं यही कहूँगी कि एक अच्छे नागरिक होते हुए आप तुरंत यूपी 112 को कॉल करें, और जैसे ही पीआरबी वहाँ पहुँचेगी तो ये स्थिति बनने से रोकने में वो सफल हो सकेंगे। बिल्कुल। और अपने जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, प्रत्युत्पन्न मति है, उसका सदुपयोग करते हुए आप बेहतर निर्णय कर सकते हैं, क्योंकि आप सब बुद्धिमान हैं, समझदार हैं और जिम्मेदार नागरिक तो हैं ही। क्योंकि अगर ऐसा न होता तो अव्यवस्था ज़्यादा होती, अव्यवस्था थोड़ी होती है, लेकिन उसे हम मिलकर दूर कर सकते हैं। अनुपम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो सवालों का अंबार बहुत है, क्योंकि ये विषय बहुत बड़ा है, लेकिन फिर अगली बार और हम आपसे मिलेंगे और आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए तमाम पहलू भी, क्योंकि आप केवल एडिशनल डीजी ही नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान भी हैं जिसमें कला और संस्कृति का समागम भी है, साहित्य भी साथ चल रहा है। तो हम ज़रूर उस पहलू को हमारे दर्शकों और श्रोताओं तक लेकर आएंगे। आज आपने इसे देखा, सुना और सुन रहे हैं। सुनते रहिए रेडियो जय घोष, और हम लेते हैं आपसे अनुमति। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी दीजिए अनुमति। राधेश्याम दीक्षित, आपका दोस्त। और अगले जो प्रोग्राम हैं उनको देखते रहिए, अपना फीडबैक भी दीजिए। और अगर आप हिस्सेदार बनना चाहते हैं तो हमें लिखिए, या सीधे आप संगीत नाटक एकेडमी गोमती नगर में आ भी सकते हैं, जहां हमारा ये स्टूडियो है। हम आपसे ज़रूर मिलेंगे, आपको अपने साथ जोड़ेंगे। आपके अंदर कोई प्रतिभा है, आपका कोई कंसर्न है, आप कोई जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कोई प्रयास कर रहे हैं, हम देश तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे हर माध्यम से। नमस्कार, धन्यवाद। जय